सानिया। ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। शुक्रिया मम्मी, हमें लेजर प्रकाश के कार्यक्रम और प्रकाश स्थापन कार्यक्रम में ले जाने के लिए। कुछ मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था, कुछ इस कार्यक्रम से जाना और कुछ मुझे कबीर भैया ने बताया था। चलो अब तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, फिर हम सब खाना खाएंगे। मम्मी, मेरा तौलिया मिल नहीं रहा है। कहीं मेरा तौलिया छत पर तो नहीं फैला है? अरे हाँ, याद आया, आज मैंने तुम्हारा तौलिया धोकर छत पे फैलाया था और मैं उसे छत से उतारना भूल गई। जाओ सानिया, छत से अपना तौलिया उतार लाओ। ठीक है मम्मी। वाह, आज चांद कितना चमक रहा है। सानिया, सानिया, इतनी देर हो गई, छत पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, चांद देख रही हूँ। रुको, मैं भी छत पर आ रहा हूँ। देखो भैया, चांद कितना चमक रहा है। सानिया, क्या तुम्हें पता है चांद इतना चमकीला क्यों होता है? ये अपनी रोशनी कहाँ से लाता है? हाँ भैया, मैंने छठी कक्षा में पढ़ा था कि चांद एक अप्रदीप्त वस्तु है जो कि खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूरज अपना प्रकाश चांद पर डालता है, जिसको चांद परावर्तित करता है और हमें इतना चमकदार दिखता है। बिल्कुल सही कहा सानिया। चांद की तरह हमारी पृथ्वी भी अप्रदीप्त है और उस पर मिलने वाली ज्यादातर चीजें भी अप्रदीप्त होती है, जैसे कि पेड़, कागज और अन्य वस्तुएं। जबकि सूरज, तारे, मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनका अपना प्रकाश होता है। हाँ सानिया, सही कहा। सानिया, कबीर, तुम दोनों कहाँ रह गए? जल्दी से नीचे आओ, खाना भी तो लगाना है। आ रहे हैं मम्मी। देखो सानिया, मेरी स्टील की थाली पर प्रकाश की किरण पड़ रही है, जिसे हम आपतित किरण भी कहते हैं, और उसके कारण परावर्तित प्रकाश दीवार पर दिख रहा है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में इस बारे में पढ़ा था, क्या आपको याद है? ओहो, बिजली चली गई। अब हमें मोमबत्ती लानी होगी। मैं रसोई घर से मोमबत्ती लाता हूँ। ज्यादा प्रकाश देने के लिए ये मोमबत्ती बहुत छोटी है। हमें 2 मोमबत्ती और जलानी पड़ेंगी। मम्मी, मेरे पास एक सुझाव है। क्या मैं और भैया प्रकाश स्थापन करें? ये मोमबत्ती से ज्यादा प्रकाश देगा और मजा भी आएगा। ठीक है। चलो देखते हैं, क्या ये काम करता है? मेरे हिसाब से ये काम नहीं कर रहा है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, बताइए। हम एक प्रयोग करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि एक खाली पारदर्शी डिब्बा, एक सफेद कागज
एक पेंसिल, कुछ रंगीन पेन, एक आयताकार छोटा शीशा, 2 चिमटी यानी कपड़ों को गिरने से बचाने वाली, और सबसे जरूरी एक स्केल यानी कि फुट्टा और कोण मापक चांदा, सेलो टेप, लेजर लाइट टॉर्च, पानी, डेटॉल आदि। सारा सामान इकट्ठा कर लिया। चलिए सबसे पहले एक कागज पर सीधी रेखा बनाएंगे। फिर पारदर्शी डिब्बा जिसके केंद्रीय भाग पर कोणमापक चांदा चिपका हो, उसके कागज पर बनी उस रेखा पर इस प्रकार रखेंगे कि कोण मापक पर 90 डिग्री का कोण बने। अब हम कोण मापक की आधार रेखा पर हम चिमटी की मदद से आयताकार शीशा सीधा रखेंगे। इस प्रकार की कोण मापक का प्रतिबिंब उसमें नजर आए। पारदर्शी डिब्बे में थोड़ा पानी और डेटॉल का घोल डाल दो, जिससे वो साफ साफ नजर आए। मेरी अध्यापिका ने ये प्रयोग करवाया था, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, डाल दिया पानी और डेटॉल का घोल। अब लेजर लाइट एक कोण पर डालो और देखो। अरे हाँ भैया, अब तो साफ साफ लेजर लाइट की किरण परावर्तित होती दिख रही है। अब अंधेरे में देखो और साफ दिखेगा। और जो बीच की रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना है, उससे दोनों आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों को नापो। अरे वाह, ये दोनों तो एकदम बराबर हैं। दोनों ही 50-50 डिग्री का कोण बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दोस्तों, आप भी किसी बड़े की मदद से ये प्रयोग करने का प्रयास करें और लेजर लाइट से अलग अलग कोण बनाकर आपतन कोण और परावर्तित कोण का माप लें और स्वयं देखें। हाँ, मुझे अभी अभी एक तरकीब सूझी। अगर हम टॉर्च का इस्तेमाल कर शीशे पर सीधे प्रकाश डालें तो? हाँ, चलो कोशिश करते हैं। टॉर्च से प्रकाश एकदम सही दिख रहा है। सानिया, परावर्तित शीशे के पथ पर दूसरा शीशा लगा दो। ठीक है। आहा, यह परावर्तित किरण का प्रतिबिंब दिख रहा है। हाँ, और हम इसी तरह अपना खुद का प्रकाश स्थापन कर सकते हैं। इसी तरह शीशों को आड़े तिरछे तरीके से रखकर हम प्रकाश का प्रतिबिंब बना सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। बिजली भी आ गई। भैया, बिजली तो आ गई, पर क्या हम किताब में दिए हुए और कार्य कर सकते हैं? हाँ, चलो करते हैं। भैया, आप जानते हैं, मुझे प्रकाश एक अद्भुत चीज लगती है। यह इतना तेज है और हम सभी चीजों को केवल प्रकाश के कारण देख पाते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की कितनी गति है? हाँ, प्रकाश वास्तव में मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम विसरित प्रतिबिंब और नियमित प्रतिबिंब की अवधारणा को देखें? मैं इस प्रयोग के लिए 2 साफ सुथरे कागज लेने जा रही हूँ। एक कागज को हम वैसा ही रखेंगे और एक को हाथ से कुचल देंगे। इस तरह हमारे पास 2 तरह की सतह हो जाएंगी। तब हम दोनों पर टॉर्च की रोशनी डाल सकते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। चलिए देखते हैं।
पहले मामले में जब हम टॉर्च की रोशनी कागज की चमकदार सतह पर डालते हैं तो तेज प्रकाश का नियमित प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरे मामले में प्रकाश इतना तेज नहीं है बल्कि विसरित है। आज हमने जाना प्रकाश की मदद से हम चीजें देख पाते हैं। दुनिया में दो तरह की वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुओं को चमकने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चांद, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूरज आदि। परावर्तित प्रकाश को हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं। प्रकाश किरण जो किसी भी सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। प्रतिबिंब के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रतिबिंब के नियमों में से एक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतन और परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित सतह से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दर्पण जैसी चमकदार सतह से परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दो शीशों को आमने सामने रखकर परावर्तित किरण को परावर्तित किया जा सकता है। इसी तरह परावर्तित किरण दोनों शीशों से टकराकर बनाई जा सकती है। सानिया ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। अब तक हमने जाना कि प्रकाश की मदद से हम चीजें देख पाते हैं। दुनिया में दो तरह की वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त और प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुओं को चमकने के लिए प्रकाश के अन्य स्रोतों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चांद, जबकि प्रदीप्त वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, सूरज आदि। परावर्तित प्रकाश को हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा देखते हैं। प्रकाश किरण जो किसी भी सतह से टकराती है आपतित किरण कहलाती है। प्रतिबिंब के बाद सतह से वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रतिबिंब के
नियमों में से एक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित सतह से परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दर्पण जैसी चमकदार सतह से परावर्तन को नियमित प्रतिबिंब कहा जाता है। दो शीशों को आमने सामने रखकर परावर्तित किरण को परावर्तित किया जा सकता है। इसी तरह परावर्तित किरण दोनों शीशों से टकराकर बनाई जा सकती है। सानिया, तुम 2 घंटों से टीवी देखे जा रही हो। मम्मी, मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद है और इसके सभी भाग आज दिखाए जा रहे हैं। मुझे पता है सानिया, लेकिन लगातार टीवी देखने से तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब हो जाएगी। क्या तुम ऐसा चाहोगी? ठीक है मम्मी, मैं अब टीवी बंद कर देती हूँ। मैं अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि भैया पार्क में हैं या नहीं। क्या बात है सानिया, तुम क्यों चिल्लाई? मैं बहुत देर से अंधेरे में टीवी देख रही थी और अचानक जब मैं भैया की तलाश में बाहर आई तो धूप की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक पल के लिए अंधी हो गई। ओह, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। कबीर, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और फिर आंखें खोलकर फिर से कमरे को देखो। हाँ, मैं अब सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये कैसे हुआ? जब मैं एक अंधेरी जगह से एक रोशनी वाली जगह पर गई, तब कुछ देर तक मैं कुछ नहीं देख पाई और जब भैया एक रोशनी वाली जगह से अंधेरे में आया, तब वह कुछ देर तक कुछ नहीं देख सका। मुझे पता है कि क्या हुआ था। अंदर और बाहर की रोशनी में अंतर है, जिस कारण आंखें तेज रोशनी से धीमी रोशनी पर जाने पर खुद को उसके अनुरूप ढालने में समय लगाती है। उस ही समय में हमें आंखों के आगे अंधेरा सा लगता है और ऐसा ही इसके उलट परिस्थिति में भी होता है, क्योंकि कमरे में बाहर की तुलना से कम रोशनी होती है। इसीलिए हमारी आंखों को बदलते परिवेश में जल्दी से समायोजित होने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही कहा कबीर। हमें रोशनी और आंखों के बारे में और भी जानकारियां पता लगानी है ना सानिया? हाँ भैया, आइए ढूंढते हैं। ये देखिए भैया, किताब में लिखा है कि परितारिका नाम की मांसपेशी हमारे आंखों में पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करती है। हाँ, यह सही है। यहाँ देखो कि ये कैसे ऊपर और पास से दिखता है जब परितारिका आंखों में रोशनी जाने देती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि परितारिका आंखों में कब ज्यादा रोशनी जाने देती है और कब कम जाने देती है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में थोड़ी देर बैठें और फिर धूप में बाहर निकलें। अपने दोस्त से यह देखने के लिए कहें कि प्रत्येक स्थिति में आपकी परितारिका कितनी खुली है।
भैया, तुमने देखा होगा कि कितने फोटोग्राफर बड़े बड़े लेंस लगाते हैं अपने कैमरे पर, जो कि बहुत महंगे होते हैं। हाँ, इसीलिए हमारी आंखों को अच्छी देखभाल की जरूरत है, वरना हमारी आंखों का इलाज होना बहुत मुश्किल और महंगा है। और कई बार जब हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसे दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। मैं अब से टेलीविजन देखते समय सावधान रहूंगी और ज्यादा देर तक टेलीविजन नहीं देखूंगी। दोस्तों, क्या आप मुझे सही दृष्टि के लिए माप बता सकते हैं? हाँ, आप सही हैं। यह 20 बाय 20 है। यदि आप एक नेत्र परीक्षण केंद्र में जाते हैं तो आप देखेंगे कि नेत्र रोग विशेषज्ञ आपकी आंख की जांच करेंगे और फिर आपकी दृष्टि को एक संख्या देंगे जो आपकी दृष्टि के आधार पर होगी। यदि आप अब तक किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास नहीं गए हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां जाना चाहिए। सानिया, क्या तुम जानती हो कि आंखों के भी कई रोग होते हैं जो किसी को भी हो सकते हैं? उनमें से एक मोतियाबिंद है। इसमें आंख का लेंस धुंधला हो जाता है। भैया, क्या मोतियाबिंद का इलाज मुमकिन है? पहले के जमाने में इसका इलाज मुश्किल था, लेकिन शुक्र है कि आज के समय में इसका इलाज मुमकिन है। इसके इलाज में अपारदर्शी लेंस को हटा दिया जाता है और एक नया कृत्रिम लेंस डाल दिया जाता है। मुझे याद है कि हमारे पड़ोसी को भी यही मोतियाबिंद की परेशानी थी। भैया, क्या आप जानते हैं, हमारे शिक्षक कह रहे थे कि यदि हम सब्जियां, फल, विटामिन ए से भरपूर भोजन जैसे पालक, उचित आहार जैसे गाजर खाते हैं, तभी हमारी आंखों की रोशनी बेहतर बनी रहती है। सीधी धूप भी हमारी आंखों के लिए खराब है। हाँ, इसके अलावा हमारे स्कूल में योग शिक्षक ने कुछ अच्छे नेत्र व्यायाम भी सिखाए हैं। ये व्यायाम हमारी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जो लोग देख नहीं सकते, वो अपना काम कैसे करते होंगे? असल में उनके लिए यह मुश्किल है, लेकिन आधुनिक तकनीक और ब्रेल दृष्टिहीन लोगों को काम करने में मदद करती है। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेतन के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे स्कूल के जिन छात्रों को देखने में परेशानी होती है, वो आसानी से काम कर सकें। अब तक हमने सीखा, परितारिका हमारी आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियमित करने में मदद करती है। विटामिन ए से भरपूर भोजन हमारी आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सीधी धूप भी हमारी आंखों के लिए खराब है। यदि हम अपनी आंखों की देखभाल ठीक से नहीं करते तो मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि सीख और पढ़ सकते हैं। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेतन के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। पूर्ण दृष्टि या सामान्य दृष्टि 20/20 होती है। हमारी आंखें बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए हमें उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।